सभी को नमस्कार। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट का क्लास है और आज हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणन यानी गुणनफल यानी गुणा पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दशमलव के गुणा में किस तरीके के सवाल आते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, यहां है दशमलव संख्याओं का गुणा या गुणनफल या गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए, इसमें जनरली दो संख्या जब गुना होता है दशमलव का तो दोनों तरफ दशमलव होता है। जैसे यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है, यहां भी वही हाल है, यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है। या हो सकता है कि सिर्फ एक ही जगह दशमलव हो, है ना, कोई पूरे संख्या से दशमलव वाले को गुना हो या दशमलव वाले को किसी संख्या से गुना हो। यही तीन तरीके हैं। एक तरफ तो ये यहां से यहां तक, दूसरा एक संख्या दूसरा दशमलव संख्या, या दशमलव संख्या में किसी पूर्ण संख्या से गुना। इसी तरीके का जनरली पैटर्न आता है। तीन तरीके का, एक तरीके का, दो और इसी को उल्टा दीजिए तीसरे तरीके का। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का गुणन देख के घबराना नहीं है, बस एक चीज बढ़ जाएगा। जो आप लोग सिंपल गुना करते हैं ना, बस एक चीज उसमें बढ़ जाता है कि दशमलव कहाँ बैठेगा, और बाद बाकी सारा का सारा चीज वही होता है। जैसे यहाँ 0.2 गुना 0.2 है। आप क्या कीजिए, इसको सिंपली यहाँ पे लिखिए कि 0.2 गुना 0.2। ठीक है ना। कुछ देर के लिए भूल जाइए इसमें दशमलव भी है। सीधा यहाँ देखिए, 2 दूनी 4, 2 गुने 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब शून्य से कीजिएगा, हटाइए, 2 गुने 0 गुने 2 तो 0, 0 गुने 0 तो 0। इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है। आप एक चीज जानते हैं कि 0 से कोई संख्या में गुना हो तो 0, कोई संख्या में 0 से गुना हो तो 0, 0 को 0 से गुना हो तो 0, है ना। तो 2 गुना 0 हो कि 0 गुना 2 हो, वहां भी 0 ही होता है। अब हम लोग क्या किए, सिंपल गुना कर दिए। दशमलव देखेंगे कि दशमलव से दाहिने और कितना अंक है। ठीक है ना। तो यहाँ दशमलव है, दशमलव से दाहिने और एक अंक है और एक अंक यहाँ है, तो 1 1 2। तो दाहिने साइड से 2 अंक है तो दाहिने साइड से गुना में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। या इसको इतना नहीं करना है, 0.2 गुना 2 0.2 देखे, 0.2 गुना 0.2 देखे, तो इसको सिंपली 2 दूनी 4 कर दीजिए। ठीक है। यहां देखिए, दशमलव से दाहिने तरफ एक अंक, यहां भी दशमलव से दाहिने तरफ एक अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो पहला 4 है, दूसरा अंक हमको है नहीं तो शून्य दे देंगे, दशमलव बैठ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव खाली में नहीं देना है, नहीं बैठता था शून्य को और दे सकते हैं। बस यही करना है। दशमलव से दाहिने तरफ जो भी अंक है, पूरा के पूरा गुना में दाहिने तरफ से उतना अंक गिन के दशमलव दे देना है। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है 0.2 गुना 1.2। ठीक है। अब देखिए, यहां से 2 से पहले करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे 0 को तो 0, 2 से तो हो गया। अब दूसरा अंक लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 1 दूनी 2, 1 गुना 0 0, जोड़ दीजिए, ये 0 2 4 हुआ, है ना। दशमलव कहाँ बैठेगा, दशमलव से दाहिने और एक अंक यहाँ, एक अंक है, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये आपको हो गया 0.24। ऐसे भी 12 दूनी 24 कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए ये 12 है, दशमलव अभी भूल जाइए, 12 दूनी 24 कर दीजिए और देख लीजिए कि दशमलव से दाहिने और यहाँ पर एक अंक है और यहाँ भी एक अंक, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 13 गुने 13 समझ लीजिए, 13 13 69 से 169 होता है ना। इसमें एक अंक इधर एक अंक इधर, यानी 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 127 1.23 इंटू 1.2। अभी भूल जाइए इसमें दशमलव भी है, अभी सिर्फ समझिए कि यहाँ पर सिर्फ संख्या है। तो 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है।
अब 2 से हो गया, एक अंक छोड़ेंगे, अगला अंक लेंगे तो यहाँ भी एक अंक छोड़ देंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1476 है। यहाँ दशमलव से दाहिने और 2 अंक और यहाँ 1 अंक, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 1.476 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से गुना है, 5 से गुना है 2.5 में। अभी के लिए भूल जाइए कि दशमलव भी है, 5 से पहले कीजिएगा, 5 25, इससे तो हो गया। अगला अंक लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 2 पंचे 10, कितना हो गया 125। यहाँ दशमलव से दाहिने और 1 अंक है और यहाँ दशमलव से दाहिने और कोई अंक ही नहीं है, तो सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी ये हो गया आपको 12.5। ऐसे भी सिंपल कीजिएगा तो 25 पंचे 125, दशमलव से दाहिने और मात्र 1 अंक है, यहाँ दशमलव से दाहिने और कोई अंक नहीं है, तो 1 अंक यहाँ है, यहाँ पर सिर्फ 1 अंक है, यहाँ कोई अंक नहीं है, तो पूरा टोटल गुना में दशमलव जो है 1 अंक के बाद बैठ जाएगा। यहाँ देखिए 1.3 इंटू 4 है, तो 13 चौके 52 सीधा समझिए। यहाँ दशमलव से पहले 1 अंक है मात्र, यहाँ पर दशमलव के बाद कोई अंक ही नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। ये आपको हो जाएगा 5.2 आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए 0.2 गुना 0.2, इसको बोलेंगे 0.2 गुना 0.2, तो ये हो गया आपको 0.04। 0.2 इंटू 1.2 तो 0.24, 1.3 इंटू 1.3 तो 1.69, 1.223 इंटू 1.2 तो 1.476 है ना। 5 इंटू 2.5 यानी 12.5, 1.3 इंटू 4 यानी कि गुना करेंगे तो 5.2 हो जाएगा। मतलब ये है कि दशमलव से दाहिने और 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक के बाद दशमलव, गुना में यहाँ भी 1 अंक यहाँ भी 1 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 1 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 और 1 दशमलव से दाहिने और 3 अंक है तो पूरा गुना में 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर दशमलव के बाद दाहिने तरफ 1 ही अंक है, या दशमलव देके कोई अंक दिया हुआ, संख्या दिया हुआ, अंक दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव दे देना है। यहाँ पर कोई भी दशमलव के बाद संख्या नहीं है, यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 1 है, यानी कि पूरा गुना जब करोगे, टोटल गुना जब करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। बस सिंपल इतना याद रखना है, पूरा गुना कर देना है और दशमलव से दाहिने तरफ जहां जहां है उसको गिनती कर लेंगे और उतने अंक के बाद दाहिने तरफ से दशमलव दे देंगे, और कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी करना है। यही हो गया आपका दशमलव का गुणन। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि 10 से गुना हो, किसी दशमलव वाले संख्या में 10 से गुना हो तो उत्तर क्या आएगा वो देखिएगा। ये दशमलव यहाँ पर है और 1 पर 1 शून्य से गुना कर रहे हैं, तो ये दशमलव उठ के 1 अंक दाहिने तरफ बढ़ जाएगा, यानी ये दशमलव अभी 3 पर था, 3 के बाद था, और 1 पर 1 शून्य यानी 10 से गुना कर रहे हैं, तो 1 पर 1 शून्य है तो दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 34.56 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 शून्य से गुना है तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 345.6। यहाँ पर 3 अंक 3 शून्य है, 1 पर 3 शून्य से गुना है तो दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि दाहिने तरफ 1 पर 3 शून्य है तो दशमलव अपने स्थान से 3 अंक दाहिने तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 पर 1 शून्य था तो दशमलव अपने से दाहिने तरफ 1 अंक बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 पर 2 शून्य था तो दशमलव अपने स्थान से 2 अंक आगे बढ़ गया था, यहाँ पर 1 अंक आगे बढ़ गया था, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक। यहाँ 3 शून्य है तो 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहाँ था तो अब यहाँ आ जाएगा, यानी 3 4 5 6 दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी संख्या के अंतिम दशमलव छिपा रहता है, आप भी जानते हैं। आप इसको चाहें तो 3456 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप और भी कर सकते हैं। 356 दशमलव है ना, इसका आप शून्य भी दे सकते हैं, 2 शून्य दे सकते हैं, या दशमलव
के बाद कोई संख्या नहीं है, यानी ये पूरा पूरी संख्या है 3456 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहां देखिए, यहाँ पर एक शून्य से गुना है, यानी एक अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव। यहाँ पे 2 है तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 अंक आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा हम वो देखते हैं। यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, एक शून्य से गुना है तो एक अंक आगे बढ़ेगा, एक अंक, यानी कि ये यहाँ पर है तो ये 2 के बाद आ जाएगा, यानी 12.03 हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक पर 2 शून्य है, यानी 2 अंक आगे बढ़ेगा यहाँ से, 1 2 और 1 शून्य, यानी 120.3। यहाँ पर 3 अंक आगे बढ़ेगा, यहाँ तो है ही 1 2 3, यानी कि 12.03 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। यहाँ दशमलव बैठने से कोई फर्क नहीं है, किसी भी संख्या के अंत में वैसे दशमलव छिपा रहता है। इसको आप चाहें तो 1203 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक पर 4 शून्य है तो यहाँ से 4 अंक आगे जाके दशमलव बैठेगा, 4 अंक। तो 4 अंक कैसे होगा, एक तो ये है ही, पहला अंक है 2, दूसरा अंक है 0, तीसरा अंक है 3, चौथा अंक यहाँ है नहीं तो क्या ले लेंगे, शून्य, यानी इसके बाद दशमलव बैठेगा। ठीक है ना, यानी ये संख्या हो जाएगा 12030। बात को समझे आप लोग। एक पर 1 शून्य था तो दशमलव 1 अंक आगे बढ़ा, 2 शून्य था एक पर, ध्यान रखिएगा, एक पर 2 शून्य है तो 2 आगे बढ़ता है, दाहिने तरफ बढ़ता है, गुना में दाहिने तरफ बढ़ता है। ठीक है ना, सिर्फ इतना याद रखिए। 2 से 2 आगे बढ़ा, 3 शून्य था एक पर तो 3 अंक आगे। उसी तरीके से 1 2 3, यहाँ पे चौथा अंक तो था नहीं, दशमलव के बाद 1 2 3 ही अंक था, चौथा अंक था नहीं जो बढ़ेगा, तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, 3 तो हो गया, एक चौथा अंक शून्य हो जाएगा, इसके बाद दशमलव बैठेगा। और हम बताते रहते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम दशमलव यूं ही छिपा रहता है, तो यहाँ दिखा दिए, आप यहाँ छिपा दिए। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो दशमलव तो आप शून्य भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल में हम देखेंगे कि आप बोल सकते हैं कि सर एक पर 1 शून्य से गुना था, तो आप सीधे इसका आंसर कर दिए कि 1 अंक बढ़ा दिए, यानी कि 34.56 इसका आंसर कर दिए। क्या ये सही है या गलत है, इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है। जैसे 1 पर 1 शून्य देखे सर, तो आप दशमलव को 1 अंक दाहिने तरफ बढ़ा दिए सीधे, इसका तो कोई प्रमाण होना चाहिए ना सर। तो हम लोग एक बार देखते हैं करके, सही हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3.456 गुने 10 तो है ना, एक काम कीजिए, दशमलव को उड़ाइएगा, 1 बैठेगा, इस पर 3 शून्य है, 3 अंक है तो 3 शून्य बैठ जाएगा, ये शून्य इससे कट जाएगा ना, कितना बचेगा 3456 बटे 100 बचेगा ना, यानी 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना, यानी एक 6 एक दूसरा 5 के बाद दशमलव बैठेगा ना। देखिए तो इसको देखिए और इसको देखिए, बराबर हुआ ना। अब यहाँ देखते हैं, हम बोले कि 1 पर 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव ये यहाँ आ जाएगा, 2 अंक बढ़ के यहाँ आ जाएगा, यानी हम सीधे बोल दिए थे कि 3 दशमलव है ना, 100 से गुना कर रहे हैं, इस पर 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंक दाहिने तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि 3 4 5 दशमलव का 6 हो जाएगा, यही ना बोले हम। तो इसको करके देखते हैं। देखिए आप लिखेंगे 3.456 गुने 100, दशमलव जब हटाएंगे तो 1 बैठेगा और इस पर 3 अंक है तो 3 शून्य बैठ जाएगा, 1 शून्य इससे कट जाएगा, 1 शून्य इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3456 बटे 10 नहीं बच जाएगा। अब यहाँ पर 1 शून्य है, जब भाग करिएगा 10 से 3456 में तो 10 दिया 30, 4 45, 10 चौके 40, 56, 10 बचे 50, घट के बचा है 6, दशमलव देंगे शून्य आएगा, 10 छक्के 60, कितना आ गया 345.6। देखिए तो यही चीज यहाँ पे है कि नहीं है ना। मतलब यहाँ हम लोग बोलते हैं कि 1 पर 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 6 के बाद दशमलव बैठ गया। अगला देखिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 1 पर 3 शून्य है तो दशमलव 3 अंक आगे 3 स्थान आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3456 दशमलव। किसी भी संख्या के अंतिम दशमलव छिपा रहता है तो 3456 भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3.456 गुना 1000 है, दशमलव जब उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर
दशमलव उड़ाएंगे 1 बैठेगा, 3 अंक है तो 3 शून्य, देखिए बराबर हो गया, कट गया, 34 और 56 बच गया ना, देखिए वो पहले ही कर चुके हैं ना। अब यहाँ देखिए हम बोले थे कि 1 पर 1 शून्य है, दशमलव 1 स्थान आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 1 के बाद है तो इस बार 2 के बाद हो जाएगा, यही बताए हैं, ये बताया है। इसको यहाँ लिखते हैं, पहले 12.03 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.203 गुना 10, दशमलव जब उड़ाएंगे तो 1 बैठेगा, इस पर 3 अंक है तो 3 शून्य बैठ जाएगा, 1 शून्य इससे कट जाएगा, क्या बच गया 1203 बटा 1 पर डबल जीरो है, यानी कि डबल जीरो का अर्थ हो गया कि 100 से जब भाग कीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यानी 12.03 आ जाएगा। कैसे वो देख लीजिए, 100 से भाग दे दीजिए 1203 में, 100 एक बार में लगा दिए, ठीक है। अब क्या आएगा 3 आएगा, 100 दूनी 200, क्या बच गया 3 बच गया, दशमलव देंगे, शून्य आएगा तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि शून्य बैठ गया है तो एक बार लगाइए, पहले 100 से लगाएंगे एक बार में तो 100 हो जाएगा, शून्य बार में लगाएंगे 100 गुने शून्य शून्य होगा, तीसरा ही जाएगा, दशमलव दिया हुआ ही है, फिर शून्य बैठेगा, 100 तिया 300, देखिए 10 का 10 आ गया ना, नहीं आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही बना रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1.2 है ना तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 और 3 यानी 1203, ये हमने बताया कि 2 अंक के बाद दशमलव इतना हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, 1.203 गुने 100, दशमलव उड़ेगा, 1 पर 3 शून्य बैठेगा, 2 शून्य तो कट जाएगा, 1 शून्य बचेगा, 1203 बटे 1 शून्य, 1 पर 1 शून्य यानी 1 अंक के बाद दशमलव, 120.1 अंक 3 के बाद दशमलव। यहाँ देखिए यहाँ 3 अंक है, 3 शून्य है तो 3 अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1203.0 दशमलव 1203 यानी 3 अंक आगे बढ़ेगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, और किसी संख्या के लास्ट में दशमलव है, इसका मतलब वो छिपा सकते, उसको हटा सकते हैं। देखिए इसको 1.203 गुने 1000, दशमलव उड़ेगा, 1 पर 3 शून्य बैठेगा, बराबर हो गया, कट गया, क्या बचा गया 1203 बच गया ना, वो तो हम पहले ही बता दिए। यहाँ पर बताए थे कि चौथा अंक नहीं है तो शून्य ले लेंगे, ये 4 शून्य है ना, 4 अंक दशमलव, 1 2 3 तो है, चौथा अंक शून्य ले लेंगे, 1 2 0 3, चौथा अंक शून्य ले लेंगे, दशमलव दे देंगे, और दशमलव अंतिम में हो तो छिप जाता है, यानी इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे होता है, 1.203 गुना 10,000, दशमलव उड़ेगा, 1 पर 3 अंक है तो 3 शून्य बैठेगा, 1 शून्य से दूसरा शून्य, दूसरा से तीसरा से कट गया, ये क्या बच जाता है 1203 गुना 10 से गुना करने का नियम जानवे करते हैं ना, जो संख्या है वो लिख दीजिए, गुना कीजिए 10 से, यहाँ 10 हो गया, यहाँ शून्य बैठ गया, इससे 5 गुने 10 करना है तो 5 पे क्या होता है 1 शून्य आ जाता है, तो इसको जब गुना करेंगे 10 से तो इस पर 1 शून्य बैठ जाएगा, हो गया। देखिए हम पहले ही बता चुके थे, मोटा मोटी अभी जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग इस हिसाब से देख लिए कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ कुछ संख्या दी हुई है और इसका हमको गुना प्राप्त करना है, तो सिंपली देखिए 5.4 है ना, तो गुना करना है 0.4 से, 4 चौक 16 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, सिंपल, यहाँ शून्य से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना है कर दीजिए, एक अंक छोड़ के, 0 गुने 0 0 गुने 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए दशमलव से दाहिने और एक अंक यहाँ, एक 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा यहाँ पे, यानी ये हो गया 2.16। यहाँ देखिए 4.32 गुना 0.2 है, दशमलव कहाँ है वो भूल जाइए, सीधा 2 से गुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, शून्य से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आगे शून्य है, हटाइए इसको, 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, दशमलव खाली नहीं बैठता, यहाँ शून्य दे दीजिए, ये हो गया 0.864,
यहाँ देखिए शून्य से गुना है, शून्य से किसी भी संख्या में गुना हो तो शून्य ही हो जाता है। तो एक शून्य दीजिए कि दो शून्य दीजिए कि तीन शून्य दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शून्य से गुना देखे बस सीधा शून्य कर दीजिए। यहाँ देखिए इतना लंबा संख्या देख रहे हैं ना, इतना मत देखिए, सिर्फ इसको दो से पहले, यहाँ दो है सिर्फ दो से गुना कीजिए। दो दूनी चार, दो पंचे 10 का शून्य हासिल एक, हासिल एक, एक दूनी दो, एक तीन, हो गया। दशमलव से दाहिने और यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, 3 एक 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 1 2 3, चौथा अंक नहीं है, शून्य दे दीजिए, यहाँ दशमलव दे दीजिए, हो गया आंसर। यहाँ दशमलव खाली में है तो आप शून्य यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, दशमलव से दाहिने और सिर्फ एक अंक है, यानी एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाए, दशमलव 9 लिखिए चाहे इसी को 0.9 लिखिए, एक ही बात है। यहाँ देखिए 7 सत्ते 49, दशमलव से दाहिने और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, यानी दो अंक के बाद दशमलव, एक 9 दूसरा 4, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ शून्य दे दीजिए, हो गया आंसर। यहाँ देखिए एक पर एक शून्य से गुना है, दशमलव एक अंक बढ़ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि अभी दशमलव के बाद 3 शून्य था, अब दशमलव जब यहाँ आ जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। यहाँ दो शून्य है, यानी ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 0.03 लिख दीजिए इसको। अब यहाँ पर 3 शून्य है, 0.3 अंक छलांग मार के यहाँ आ जाएगा। इधर के शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको हो गया 0.3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पर 4 अंक है, सॉरी 4 शून्य है, तो 0.4 अंक आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 3 के बाद दशमलव आ जाएगा। 3 के बाद दशमलव आएगा तो आप इसको 3 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 5 शून्य है, तो 0.5 अंक आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, चौथा अंक तो 3 है, पांचवा नहीं मिला तो शून्य दे दीजिए, इसके बाद दशमलव बैठेगा, तो 30 के बाद दशमलव है, इसका मतलब 30 ही है, 30 के बाद दशमलव है ना, उसके बाद कोई संख्या नहीं, इसका मतलब पूरा पूरी 30 ही है। इसी तरीका से मान लीजिए अभी यदि पूछ दे 0.0003 गुना, एक पर यहाँ तो 5 शून्य है ना, मान इसमें 6 शून्य हो जाए, क्या हो जाएगा, तो 6 अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव, इधर से 6 अंक बढ़ेगा, तो 1 2 3 4, चौथा है ये, पांचवा छठा नहीं पूछा तो शून्य देकर पूरा देंगे, इसके बाद दशमलव बैठेगा। तो किसी भी संख्या दशमलव अंतिम में छिपा रहता है, ये 3 दशमलव यानी पूरा पूरी 3 सही आंसर हो गया, है ना। बहुत आसान है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सवाल है। आप ये देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, ठीक है। संख्या देखिए 3 तिया 9, 4 4 8 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, दाहिने तरफ दशमलव से दाहिने तरफ यहाँ पे 4 अंक, और यहाँ भी दशमलव दाहिने तरफ 4 अंक, 4 4 8 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 3 तिया 9 तो हो गया, 8 अंक पूराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ खाली तो आप शून्य दे सकते हैं। यहाँ देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य, यानी कि 1 2 3 4 शून्य दे दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव से पहले नहीं देख रहे हैं, 4 पंचे 20, इसके ऊपर 2 शून्य, इसके ऊपर 2 शून्य, 2 2 4 शून्य आ गया। अब दशमलव कहाँ बैठेगा, तो दशमलव से दाहिने और यहाँ पर 3 अंक, दशमलव से दाहिने और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 3 अंक, 3 3 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। इसको आप इतना लिख दीजिए एक ही बार। और एक चीज ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद अंतिम वाले शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे वो देखिए, 0.2 1 2 माफ करेंगे आप लोग, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 शून्य है ना, दशमलव हटाएंगे ना, एक पर यहाँ पर 2 2 4 2 6 शून्य बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य बैठ जाएगा, बैठ गया ना। अब देखिए 1 शून्य इससे, 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 क्या बच गया,
2/10 बच गया। 10 से भाग दीजिएगा 2 में, नहीं लगेगा दशमलव दीजिएगा, 10 दूने 20, 0.2 आया ना, वही 0.2 है ये, इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। आ गया ना। यहाँ देखिएंगे सीधा 25 पंचे 125 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 चीज गुना हो रहा है, 3 चीज का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये 2.5 गुना 5 है, 25 पंचे 125, दशमलव से दाहिने ओर यहाँ पर एक अंक, यहाँ दशमलव से दाहिने ओर है ही नहीं, तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव। ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में है, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस, बिल्कुल सही, अलग अलग चिन्ह में है, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 25 गुना 25 625 होता है, आप करके देख लीजिएगा 625 होता है। जैसे 25 2.5 माइनस 2.5 है ना, यहाँ देखिए 25 25 2 10 2 12, 1 5 से हो गया, अब 2 से करेंगे छोड़ देंगे, है ना। 625 दशमलव से दाहिने और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, दोनों दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6.25, 25 गुना 25 625, दशमलव एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, दोनों दशमलव बैठ गया, एक और दोनों दशमलव बैठ गया, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों गुना हो रहा है, तो एक ही चिन्ह गुना होता है तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस 6.25 को आप लिख सकते हैं 6.25, प्लस यहाँ पर छिपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह का भी गुना होगा और संख्या का भी गुना होता है, दोनों गुना होता है। जहाँ चिन्ह है वहाँ खासा ध्यान रखना है चिन्ह का, दोनों समान चिन्ह है तो प्लस, और समान चिन्ह है तो माइनस, यानी प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यदि प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस। यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत आसान, कहता है किसी वर्ग की भुजा जो है ना, किसी वर्ग की भुजा जो है वो 2.3 मीटर है। देखिए आप तो जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। एक जब 2.3 मीटर दिया है तो ये भी क्या होगा 2.3 मीटर होगा, यानी कि तीनों भुजा पर आप एक रंग चिन्ह डाल, यानी चारों बराबर है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल मतलब कितना फैला हुआ है ना। तो आयत में होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें तो सब भुजा बराबर ही है, यानी ये यदि भुजा है तो ये भी भुजा, चारों भुजा बराबर ही है, यहाँ भी भुजा ये भी भुजा, चारों भुजा बराबर है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई दोनों भुजा ही है, बराबर ही है, तो भुजा गुना भुजा इसको लिखा जाता है, या इसी को बोलता है भुजा व स्क्वायर, भुजा स्क्वायर एक ही बात है। स्क्वायर का अर्थ ही होता है कि इतना गुना इतना 2 बार, ठीक है ना। तो भुजा गुना भुजा, भुजा कितना है 2.3 गुना 2, ध्यान दीजिएगा 2.3 मीटर गुना भुजा फिर 2.3 मीटर, यानी कि सभी भुजाएं बराबर ही होती है वर्ग की। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना फैला हुआ क्षेत्र है, अंदर में कितना जगह है ना। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई मत बोलिए, भुजा गुना भुजा बोलिए, भुजा गुना भुजा बोला जाता है, या इसी को कहा जाता है भुजा 2 बार गुना है तो भुजा पावर 2, और पावर 2 को कहा जाता है स्क्वायर या वर्ग। पावर 2 को भी स्क्वायर या वर्ग ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, वर्ग भी है ये। देखिए बहुत बारीकी अंतर है, जिस समय हम वर्ग पढ़ाएंगे देखिएगा एक वर्ग का कितना अर्थ होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ऐसे भी हम बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग। वर्ग यहां शुरू में बोलते हैं वहां अंतिम में भी बोलते हैं, पावर 2 को वर्ग ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, और इसका परिमाप जो होता है, परिमाप मतलब मतलब बाहर से इसकी दूरी जो होती है चारों तरफ मेल की, तो चारों भुजा बराबर है, तो 4 भुजा को जोड़ने से बढ़िया है 4 गुना भुजा कर दीजिए, ठीक है। इसको इंडिकेट में करिएगा, भुजा को ए मानिएगा तो ए गुना ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना भुजा यानी 4 गुना ए यानी 4a हो जाएगा। यदि भुजा को ए मानिएगा तो ए गुना ए हो गया क्षेत्रफल, और परिमाप निकालेगा तो 4 गुना भुजा को माने ए तो 4a। यहाँ देखिए अब गुना कर दीजिए इसको, 2.3 गुना 2.3 गुना कर लीजिए, 2.3 गुना 2.3 क्या हो जाएगा
बहुत आसानी से, 3 तिये 9, 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही, 529। दशमलव से दाहिने और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये हो गया आपको 5.29। ये तो संख्या ना गुना हुआ, चिन्ह भी प्लस प्लस है, प्लस ही रह गया, लेकिन मीटर गुना मीटर कहाँ गया? मीटर गुना मीटर भी गुना होता है क्षेत्रफल में। 5.29 मीटर गुना मीटर, यानी मीटर 2 बार गुना है तो पावर 2, यानी मीटर स्क्वायर। इसको आप बोलेंगे 5.29, पावर 2 को क्या बोलते हैं? वर्ग ही बोलते हैं। तो पावर 2 यानी कि वर्ग मीटर कहा जाता है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग में आता है ना? आगे भी पढ़ेंगे। बोलते हैं ना वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल बोलते हैं तो वर्ग वहां जरूर बोलते हैं, है ना? इस वर्ग का अर्थ ही होता है वर्ग मीटर, मतलब किसी चीज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है। वर्ग किलोमीटर किसी चीज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, ठीक है ना? तो क्षेत्रफल जो है वर्ग में ही आता है, ठीक है? ये वर्ग ये मत समझिएगा और ये वर्ग वो मत समझिएगा। ये इकाई गुना इकाई जो 2 बार होता है वही पावर 2 होता है, तो वो वाला ये मीटर है। तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में आता है। किस में आता है? किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई, मतलब जिसमें नाप रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, उसमें। इसको नोट डाउन कीजिए। छोटा सा सवाल था, लेकिन हम समय देख के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब, तो आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः, क्रम मतलब जिस क्रम में यहाँ है, पहले आधार है तो ये आधार की लंबाई है, एवं है तो एवं, ये बाद में आधार पर शीर्ष लंब है तो ये शीर्ष लंब की लंबाई है। यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका आधार जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसके शीर्ष से इस पे डाला गया लंब जो है आधार पर, जो है आधार पर शीर्ष लंब, आधार पर शीर्ष लंब, आधार पर शीर्ष लंब, इसको आधार पर शीर्ष लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं। त्रिभुज का शीर्ष लंब और ऊंचाई एक ही होता है। ये आपको नीचे वाला आधार है, मान लीजिए त्रिभुज का नाम ABC है, ठीक है ना? तो आधार है आपको 2 सेंटीमीटर और इससे सामने के शीर्ष से इस पर डाला गया लंब शीर्ष लंब, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज का शीर्ष लंब और ऊंचाई एक ही होता है, शीर्ष लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे इस सिंबल को, त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर, त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई, त्रिभुज का शीर्ष लंब या कहीं कहीं इसको ऊंचाई भी लिखा जाता है, कहाँ ही जाता है, एक ही चीज होता है, 1.5 सेमी, ठीक है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहां भी देखिएगा वर्ग इकाई में वो आएगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब। ऐसा ना हो परीक्षा में दे देगा ऊंचाई तो कहिए शीर्ष लंब कहाँ है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होता है। 1/2, आधार कितना है यहाँ पे 2 सेमी है, शीर्ष लंब कितना है ऊंचाई, शीर्ष लंब ऊंचाई 1.5 सेमी है। देखिए ये 2 से कट जाएगा ना, क्या बचेगा? अकेले बच गया, 1 से गुना करेंगे क्या 1.5 होगा, लेकिन सेमी गुना सेमी क्या हो जाएगा? सेमी गुना सेमी तो रह ही जाएगा, सिर्फ संख्या का ना गुना भाग हुआ है, इकाई का तो भी है ही। 1.5 सेमी गुना सेमी यानी 2 बार है, सेमी स्क्वायर, और स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, यानी इसको आप बोल दीजिएगा वर्ग सेमी। वर्ग सेमी मतलब, वर्ग सेमी मतलब वर्ग इकाई यहाँ दिया हुआ सेमी जिसमें नापते हैं, इसका मतलब कोई चीज का ये क्षेत्रफल है। इसका यही आंसर होगा, उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल कहता है कि 70.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का, प्रत्येक मीटर
जितना बार आप मीटर प्रति मतलब प्रत्येक मीटर का दाम है 17.5, यानी कि 70.5 रुपया, यानी 70.5 प्रति मीटर कपड़ा का मूल्य है। लेना कितना है? 3.5, यानी 3.5 मीटर लेना है। लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 70.5 रुपया। ठीक है, इसीलिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य, यहां बढ़ रहे हैं ना, इससे उसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 70.5 गुना 3.5, जो आएगा उतना रुपया आंसर हो जाएगा। या इसको हम सीधे कहते हैं कि जब एक का इतना तो इतना कितना, दोनों गुना कर दीजिए। आप इसको सीधे गुना कर सकते थे, 70.5 गुना 3.5 कर दीजिए गुना 5 से पहले, दशमलव मत देखिए भी। 25 25 0 5 0, 25 25 के 5 हासिल 2, 0 5 0, गुना तो 0 हो गया, लेकिन हासिल तो 2 है। 7 25 35, अब इससे तो गुना हो गया, अंक बदल रहे हैं तो इस अंक को छोड़ देंगे यहाँ पे। 3 25 15, 3 गुना 0 0, हासिल तो 1 है, अब हो गया 3 7 21, 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4 2, दशमलव से दाहिने और एक अंक यहाँ, एक अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी ये आपको हो जाएगा 246 रुपये 75 पैसे। इतना रुपये आंसर होगा, इतना रुपये। दशमलव से पहले पूरा यहाँ रुपये लिखा हुआ है ना, दशमलव से पहले पूरा रुपये 246 रुपये है, ये होगा तो पैसे होंगे, पैसे हो गए, यानी दोनों गुना हो जाएगा। तो चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना, तो कपड़ा का मीटर बढ़ा तो दाम बढ़ेगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि घटता तो भाग होता है, बढ़ता है तो गुना होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.75 लीटर पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो एक चीज ध्यान दीजिए, 1 लीटर पेट्रोल में, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाता है? 55.75 किमी, यानी किलोमीटर जाती है। ठीक है, इसीलिए कितना पेट्रोल है? 2.75 लीटर पेट्रोल में। देखिए यहां पर 1 का हम लिए थे, यहां पर तो हम बढ़ गए हैं ना, 1 से बढ़ गए हैं ना, तो जैसे ही बढ़े तो इससे गुना हो जाएगा। इसीलिए 1 लीटर पेट्रोल में इतना, तो 2 में कितना? 2 से गुना, इतना में कितना? इतना से गुना, इसीलिए 2.75 लीटर में, यानी 1 से हम बढ़ रहे हैं तो इससे गुना हो जाएगा। पेट्रोल में 55.75 गुना हो जाएगा 2.75, गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो 55.75 गुना 750 है, यहाँ पे 2.750, गुना कीजिए इसको आराम से, जो आएगा उतना आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं हम लोग, 55.75 2.750, पहले 0 से गुना करेंगे, जब 0 दिया 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना 5 में 0, 0 से 7 में 0, 0 से 5 में 0, 0 से मतलब 0 पे 0 ही हो जाएगा। अब 0 से तो हो गया, तो एक अंक छोड़ देंगे, अगला अंक लेंगे, तो इस अंक के बाद बढ़ रहे, एक अंक बढ़ रहे, तो यहाँ भी एक अंक बढ़ रहे, इसको छोड़ देंगे। 25 25 का 5 हासिल 2, 7 5 35 2 37 के 7 हासिल 3, 25 25 3 28 का 8 हासिल 2, 25 25 2 27, देख लीजिए 25 हासिल 2। चलिए अब 7 से, अब इस अंक को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। 7 5 35, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40 के 0 हासिल 4, 7 5 35 4 39। अब 2 से कर लेंगे, इसको छोड़ के यहाँ बढ़ेंगे, अब इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। 2 से, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15 का 5 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 10 1 11। अब सबको जोड़ दीजिए, ये यहाँ पर 0 आ गया, ये यहाँ पर 5 आ गया,
7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यहाँ 1 का 1 रह गया। ठीक है ना। चलिए अब देखें, दशमलव से दाहिने तरफ 2 अंक यहाँ, दशमलव से दाहिने तरफ 3 अंक यहाँ, 3 2 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 1 2 3 4 5, यानी ये आपको हो गया 153.31250 किलोमीटर। यानी कि ये पूरा पूरा किलोमीटर है, इधर लगभग इतना मीटर हो जाएगा, 312 मीटर के आसपास है, 312.5 मीटर के आसपास है, इतना दूर गाड़ी जाएगी। तब 1 लीटर पेट्रोल में इतना, तो इतना लीटर में कितना है ना, तो हम सीधे बोल दोनों गुना कर दो आ जाएगा। लेकिन इसको इस तरीका से बनाया जाता है, एक ही नियम पे इस तरीका से, या सीधा गुना कीजिएगा तो इस तरीका से आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास लंबी हो गई है ना, दशमलव के गुणनफल में इतनी लंबी क्लास नहीं ली जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी छात्र हो, वो 5वां क्लास से ऊपर कोई भी छात्र हो, उनके समझ में एक एक बात आ जाए, इसीलिए हम समय देके बारीकी से हर बात को बताते हैं। यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।